नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर के पाठक पगलाया क्यों। देखिए, ये एक गंभीर सवाल है और हमें लगता है कि इसकी गंभीरता को आपको भी समझना चाहिए कि एक अधिकारी आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई हुई जो इस तरीके से वो बेलगाम हो गया है। जब आप इस पर गौर करिएगा तो आप महसूस करिएगा कि जितने भी अधिकारी हैं इस सिस्टम में वो सारे के सारे बेलगाम हैं। उस पर लगाम लगाने के लिए विधायिका, जुडिशियरी, मीडिया, हर कोई काम कर रहा है। मतलब व्यवस्था बनाई गई है इसी पर कंट्रोल करने के लिए। ये जो है ना, ये शेर है, खुला शेर। इसको इसके सामने में अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है। कुछ अपने यहाँ सिस्टम कुछ ऐसा ही बना हुआ है। अंग्रेज गए, अंग्रेज के बाद भले चीज़ें बदल गई हैं। अब गोरा IAS IPS नहीं बनता है, हमारे आपके बीच का लड़का सब IAS IPS बनता है, लेकिन मानसिकता अंग्रेजी वाला है। ये पाठक का जो कामकाज की शैली है, क्या है? यही मानसिकता अंग्रेज वाली मानसिकता है ना, कि जनता मेरे पैर की जूती। जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई राइट नहीं है। लेकिन ये स्थिति बनी क्यों, ये समझने की जरूरत है कि आज पाठक पगलाया हुआ क्यों है और क्यों इस तरीके से कर रहा है। देखिए, कोई एक अधिकारी, ये अलग बात है कि पाठक का काम करने का तरीका जो है ना कुछ ज्यादा फायरी है, लेकिन हर अधिकारी इसी तरीके से काम करता है। और एक पावर सेंटर नीतीश कुमार और उसके इर्द गिर्द सारे हैं। और नीतीश कुमार इसको कंट्रोल करने के लिए, देखिए बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। जितने दिनों तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार काम किए हैं, अगर इसको फंसा कर नहीं रखते तो कब का नीतीश कुमार भी जेल चल गए रहते। किसी को रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम देके कि रिटायर करिएगा तो हम BPSC चेयरमैन बना देंगे, तो किसी को इतना पद जो क्रिएट हुआ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का, इसीलिए ना कि इन लोगों को वही लोभ दिखा के इसको कंट्रोल में कैसे रखा जाए। नहीं तो ये एकदम बेकंट्रोल है। इसलिए जितनी भावनात्मक बातें आप कर रहे हैं, तस्वीरें भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, उन सब का कोई मतलब नहीं है। शिक्षकों के वोट से चुने गए प्रतिनिधियों को आप कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर में ये बदलाव नहीं हुआ तो फिर हम आपको ऐसी की तैसी कर देंगे। कुछ नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ट्विटर पर हैशटैग चलाने की बात हो रही है कि हम लोग हैशटैग चलाएंगे, सारे शिक्षक चलाएंगे, लेकिन इससे पाठक पर कोई दबाव बनेगा, ये हमें नहीं लगता है कि ये चीजें होंगी। पाठक पर दबाव जिस आधार पर बनता है वो सारा इंस्टीट्यूशन कमजोर हो गया। सबसे पहली जगह कहां पहुंचते हैं लोग? मीडिया। आज मीडिया पूरे तौर पर पाठक के इस फैसले को लेकर सवाल खड़े करने लगे। हम आपको भरोसा देते हैं कि 24 घंटे के अंदर में चीजें बदल जाएंगी। आज मीडिया क्या खबर चला रही है, कहां खड़ी है मीडिया, किसके साथ खड़ी है? तो फिर जब हम बात करेंगे तो आपको बड़ा दर्द होगा। हम देखें कि इस हाल के दिनों में जो हम पॉलिटिकल चीजों को जब हम उठाने लगे हैं तो इस तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, जो हम उम्मीद करते थे कि प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी। चैनल पर भी स्ट्राइक लगाने की कोशिश शुरू हो गई है, चैनल पर स्ट्राइक करिए। और वो सभी लोग में अधिकांश वही लोग हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षक भी हैं। आपको हम बार बार कहते हैं कि आप मोदी से आप प्यार करिए, नीतीश से प्यार कीजिए, पाठक से भी प्यार कीजिए, लेकिन हिसाब जरूर मांगिए, भक्ति में लीन मत हो जाइए। समझ गए ना? ये जो भक्ति की जो प्रवृत्ति है ना आप लोगों में, इसीलिए ये दुर्दशा है। आप सवाल जरूर करिए, जब आपको वक्त आए तो सवाल जरूर कीजिए। चुनाव के दिन जिसको वोट देना है वोट दीजिए, किसी की वकालत मत कीजिए। जो सत्ता में है उससे सवाल करिए। और यही जो तरीका है ना, इसी तरीके के बदलाव की वजह से ये दिन देखने को मिल रहा है। पाठक कहीं लंदन से नहीं आया है, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी उसको लंदन से नहीं भेजा है, हमारे ही आपके बीच का पाठक से निकला है ना पाठक। तो क्यों पाठक आज इस तरीके से दहाड़ रहा है और क्यों पूरा सिस्टम
पंगु बना हुआ है। जो आदेश जारी करता है उस आदेश का अनुपालन आप सुनिश्चित करते हैं। इसकी यही वजह है कि पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का काम करता है वो टूट चुका है, और इसको तोड़ने में सत्ता में बैठे लोग अग्रणी भूमिका निभाए हैं। इसलिए सत्ता से सवाल हम करते हैं, सीधे तौर पर सवाल करते हैं, और हमारी जितनी ताकत है उन ताकत के सहारे हम फाइट करते हैं। आपको अच्छा नहीं लगे ये अलग बात है, हमारा यही तरीका रहा है। आज पाठक है, और ये पाठक जो निर्णय ले रहा है इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो पंगु हो गया है, लाचार हो गया है, और उसके पंगु होने में और लाचारी में अगर किसी की बड़ी भूमिका है तो आपकी भूमिका है, इस प्रदेश के नागरिक की भूमिका है, इस प्रदेश के शिक्षक की भूमिका है, इस प्रदेश के बुद्धिजीवी की भूमिका है, जो पूरी तौर पर भक्ति में लीन हो गया है। इसलिए तो ये स्थिति है ना। इसलिए इन सवालों पर गौर करिए कि पाठक जाएगा, चंद महीनों का मेहमान है, लेकिन अब जो कोई भी आएगा वो पाठक से कमतर होगा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पाठक ने एक दिशा दे दिया है कि हम लोग के अंदर में अब रीढ़ नहीं है, जो आदेश करेंगे उसका अनुपालन होगा। पहले लोगों को डर लगता था, अरे शिक्षा विभाग है, लाखों शिक्षक हैं, सब रोड पर उतर जाएगा। पाठक ने उस डर को ब्यूरोक्रेसी से निकाल दिया है, पाठक ने उस डर को मुख्यमंत्री के अंदर से निकाल दिया है, जिस डर की वजह से बहुत सारे निर्णय लेने से संकोच करते थे। तो ये बात आप समझिए कि पाठक रहे या नहीं रहे, चीजें बहुत कुछ बदलने वाली नहीं है। तो फिर ये इस तरीके की समस्या का समाधान क्या हो सकता है? चीजों को गंभीरता से विचार कीजिए, क्या हो सकता है, कैसे इन चीजों को जो अफसरशाही बेलगाम हुआ है उसको किस परिस्थिति में लगाम में लाया जा सकता है। उसके लिए मीडिया, उसके लिए जुडिशियरी को कितना मजबूत होने की जरूरत है। विधायिका तो इसको है ना बिस्कुट फेंक फेंक के गुलाम बनाया रहता है, पोस्टिंग का लालच दे दे के गलत काम कराता रहता है। रिटायरमेंट होने के बाद भी 5 वर्ष का नौकरी का जिम्मा दे के उसी शान शौकत में रहने का लोभ दिखाकर कंट्रोल में रखता है, बांध के रखता है। लेकिन हमारे आपके लिए नहीं, वो अपने लिए रखता है। इस बात को समझिए।